ये है हमारा पटना का मेट्रो स्टेशन का रियल लुक और ये होगा मेट्रो स्टेशन का पूरा स्ट्रक्चर जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें अभी और कलर चढ़ना बाकी है, बहुत सारा चीज़ होगा। तो ये बैरिया बस स्टैंड का मेट्रो स्टेशन है। इसी तरीके से मैं 5 मेट्रो स्टेशन का अपडेट दूंगा आज इसी वीडियो में। बैरिया बस स्टैंड, 0 माइल मेट्रो स्टेशन, फिर भूतनाथ, खेमनी चक और मलाही पकड़ी। तो इन सभी स्टेशनों को मैं दिखाता हूँ। और सामने हमारा बैरिया बस स्टैंड है जो बड़ा ही खूबसूरत और बिहार का सबसे हाईटेक है। इसका भी अपडेट आपको अलग से मिलेगा। तो चलिए, जो भी यहाँ पर मेट्रो यार्ड है, जैसे इसी के बगल में ये सब जो काम होता हुआ देख रहे हैं, तो यही मेट्रो यार्ड है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन आप देख लीजिए, इस तरीके से अंदर में ये बन रहा है। तो चलिए अब मैं इसका आगे का अपडेट दिखाता हूँ, क्या वर्क हुआ है। कॉन्कोर्स का एरिया, लिफ्ट का एरिया, प्लेटफॉर्म का एरिया, जो भी कुछ होगा कवर होगा, मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं जो सेक्शन दिखा रहा हूँ, इसे 15 अगस्त तक किसी भी हाल में ट्रायल करना है। ये लगभग 6.5 किलोमीटर का सेक्शन होगा, 5 स्टेशन जो मैं नाम बताया। और इसमें 3 तरह की सुविधा होगी चढ़ने के लिए। एस्केलेटर होगा, सीढ़ी होगा और लिफ्ट होगा। रैंप पर भी कहीं पे बनता हुआ नहीं देखा हूँ। तो 3 चीज़ें होंगी। और जो भी स्टेशन का कॉन्कोर्स एरिया और जो भी है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये ISBT का सामने मेट्रो स्टेशन है। इस तरफ कॉन्कोर्स का एरिया बना, जस्ट उस तरफ भी कॉन्कोर्स का एरिया बन रहा है, दोनों साइड। तो कुछ जब कलर चढ़ेगा तो और मैं दिखाऊंगा। बाकी लोहे का फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ लगाया जा रहा है। बाकी ये एरिया है, यहाँ पर सीढ़ी है, इस जगह पे लिफ्ट होगा और एस्केलेटर होगा। तो जैसे जैसे होगा काम दिखाऊंगा। हो सकता है ये जो सेक्शन दिख रहा है आप, यही एस्केलेटर होगा और उस तरफ सीढ़ी है और लिफ्ट बीच में ये वाला कहीं पर होगा। तो चलिए अब मैं 0 माइल दिखाता हूँ इस साइड। ये है 0 माइल मेट्रो स्टेशन और इमेज में जो देख रहे हैं कुछ ऐसा है। तो इसकी कनेक्टिविटी दोनों साइड से दी जाएगी। रोड इस तरफ भी दी जाएगी और इस तरफ भी है। यहाँ पे भी रैंप वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। और 0 माइल, भूतनाथ और खेमनी चक 3 मेट्रो स्टेशन का कॉन्कोर्स का एरिया प्लेटफॉर्म के ही नीचे है। बाकी 2 मेट्रो स्टेशन जो कि ISBT और मलाही पकड़ी, ये 2 मेट्रो स्टेशन का कॉन्कोर्स का एरिया अलग और प्लेटफॉर्म का एरिया अलग है। और सभी का मैं इमेज दिखा रहा हूँ। बाकी इससे पहले अपडेट देना आया था तो सीढ़ी वगैरह का काम उतना नहीं हुआ था, अब हुआ है। नीचे में भी इस तरफ कोर हुआ है। आगे में भी दिखाता हूँ सीढ़ी का जो काम चला है। और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये शायद एस्केलेटर के लिए हो, ऊपर में से यहाँ पे इस तरीके से। फिर आगे में भी सीढ़ी काम हो रहा है। तो इसमें एस्केलेटर, सीढ़ी और लिफ्ट तीनों चीज़ की सुविधा होगी। रैम्प की सुविधा अभी तक नहीं दिखी है। तो 0 माइल मेट्रो स्टेशन दिखा दिया। मैं बता दूं आपको कि टोटल लगभग 31 किलोमीटर का सेक्शन है, 2 फेज में काम चल रहा है। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको पटना जंक्शन से लेकर के ISBT तक, जिसमें 5 स्टेशन का दिखा रहा हूँ, जो कि L&T और NCC काम कर रही है। लगभग 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 5 स्टेशन जो है उसे चालू करना है 15 अगस्त तक। तो कॉन्कोर्स के एरिया पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो किसी तरह की यहाँ पर ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमको लगता है कि जो फिनिशिंग वर्क है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जो एस्केलेटर लगाने का काम है उसका भी अप्रूवल मिल गया है और पटरी लगाने का भी काम का अप्रूवल मिल गया है। तो जैसे कुछ होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। इसके बाद भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सब नया काम हुआ, इससे पहले आया था तो नहीं हुआ था। तो नया काम में ये कड़ी जुड़ा है। और सभी मेट्रो स्टेशन के एक से दूसरे के बीच लगभग 1000 से 1100, मतलब 1 किलोमीटर से 1100 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब 42 पियर है एक से दूसरे के बीच। और सभी पियरों का डिस्टेंस एक से दूसरे के बीच 28 मीटर है। और जो नीचे वाला है वो 17 मीटर का लगभग डिस्टेंस है। तो 150 मीटर से अप्रोक्स 200 मीटर का एक मेट्रो स्टेशन होगा। सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्टेशन होगा वो 2 होगा, एक खेमनी चक और एक पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन। दोनों 4 लेन का होगा। तो ब्रिक्स लगाने का काम चल रहा है। शायद 1 महीने बाद अपडेट देने आऊँगा तो ये भी काम हुआ रहेगा। चलिए अब दिखाता हूँ भूतनाथ, जहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ये है भूतनाथ मेट्रो स्टेशन और इसका इमेज देखिए आप, कुछ ऐसा है। तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो यहीं पे हुआ है। इससे पहले आया था तो सारे पे गटर रखना बाकी था और इस बार बहुत रखा गया है। और इसकी कनेक्टिंग दोनों साइड दी जाएगी, रोड इस तरफ भी और रोड उस तरफ भी। सीढ़ी बनाने का काम चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बड़े बड़े क्रेन आए हुए हैं। ये वाला जो गटर देख रहे हैं इसे रखने के लिए। इससे पहले आया था तो ये इतना नहीं रखाया हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा रखाया हुआ है। तो काम देख सकते हैं आप, जोरों शोरों से चल रहा है। डे में भी चल रहा है क्योंकि इसे 15 अगस्त तक चालू करना। और अब जितना इमेज देख रहे हैं ये सब पटना इंडेक्स द्वारा हमें दिया गया। तो इमेज का क्रेडिट पूरा का पूरा उन्हीं को जाता है। उन्हीं के ज़रिए बहुत सारी इमेज मैं दिखाता हूँ, रेंडर वगैरह जो भी होता है। उसके बाद मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करता हूँ। पटना इंडेक्स ट्विटर हैंडल है, जहाँ आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपको अपडेट मिल जाएगा बहुत जल्द। और बाकी एक तरफ से पूरा इस पर कनेक्ट कर दिया गया है। धीरे धीरे काम चल रहा है आगे का। धीरे धीरे गटर रखने का काम हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सीढ़ी, एस्केलेटर जो भी सुविधा होगी वो दी जाएगी आने वाले टाइम में। देख सकते हैं आप, जो भी काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। ये रोड इस तरफ पर दिखा रहा हूँ भूतनाथ की ओर, और रोड उस तरफ भी काम चल रहा है आगे, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का दूसरी तरफ से कनेक्टिंग है और वो उस तरफ से मेन मेट्रो स्टेशन जो है। और इमेज में फिर से देख लीजिए आप, इस तरीके से कुछ इसका सब कुछ होगा। इसके बाद जो है यहाँ से 2 लाइन आपको दिखेगा आगे में, जो मेन
खेमनी चक है वो दिखाऊंगा। सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे खूबसूरत स्टेशन और 4 ट्रैकों वाला स्टेशन होगा। ये आपको 3 ट्रैक दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये ISBT को जाती है। बीच वाला जो है सीधे मीठापुर होते हुए पटना जंक्शन को कनेक्ट करेगी, और ये वाला जो है राजेंद्र नगर होते हुए और पटना जंक्शन को कनेक्ट करेगी। तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा, ताकि मेट्रो को आगे पीछे किया जा सके। 2 लेन यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, जो कि खेमनी चक के नाम से जाना जाएगा। अब कुछ लोगों को लगा है कि आगे पीछे किया तो ट्रैक चेंज होता है, हो सकता है जो खेमनी चक आए फिर से उसे राजेंद्र नगर की ओर ले जाया जाए। तो दोनों का ट्रैक अलग है, भले ही प्लेटफॉर्म हो लेकिन ट्रैक अलग अलग है। तो आगे से करके फिर पीछे ले जाया जाए, इस तरीके से आगे पीछे मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा है 2 ट्रैक। तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये राजेंद्र नगर होते हुए पटना गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन को जाएगी, और ये सीधे सीधे आगे में हाइट होते हुए और मीठापुर होते हुए पटना जंक्शन को जाएगी दोनों पटना ही जंक्शन, लेकिन दोनों का ट्रैक अलग है, दोनों पे अलग अलग मेट्रो चलेगी। तो कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पर आपको 4 मेट्रो देखने को मिलेगा। यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये खेमनी चक मेट्रो स्टेशन है, और इमेज देखिए कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आप 1 प्लेटफॉर्म से 4 प्लेटफॉर्म की ओर, 2 प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्मों पर आराम से जा सकते हैं। कॉन्कोर्स का एरिया भी शायद कनेक्ट हो, प्लेटफॉर्म का एरिया तो कनेक्ट होगा ही। तो बड़ा ही खूबसूरत होगा ये आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म की एरिया है, और इसके कितना दूर तक ये पैरेलल में आगे में गया हुआ है, आगे पीछे करने के लिए। तो ऊपर में जो भी निकला हुआ देख रहे हैं आप, ये तो ये सब 1 महीने का काम है, और आने वाले टाइम में जब 1 महीने बाद आऊँगा तो ये भी लगता है कि कॉन्कोर्स के एरिया पे भी फ्रेमिंग कर लगा दिया जाएगा। इस तरीके से जो सेगमेंट लगा हुआ है तो वो ये भी एरिया में लगा दिया जाएगा। बाकी जो भी आप देखें फ्रेमिंग का काम आप मेन ISBT पास, तो उसमें लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी लगता है कि 1 महीने में। तो 5 से 6 महीने में आराम से काम खिंच सकता है। जो भी थोड़ा बहुत जो ज्वाइंट का काम है वो यहीं पे आगे है, दोनों ट्रैक को जोड़ने का। तो टाइम तो दे दिया गया है कि चालू करना, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, कितनी बाधाएं कंपनी के पास आती है और किस तरीके से कंपनी काम करती है, वो तो जो काम कर रही है उसी को पता होगा। अब एक स्टेशन और है जो है कि मलाही पकड़ी, तो चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आगे चल करके। यहाँ पर जो ट्रैक आगे में आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। अभी वो जो ऊपर वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी लगाने के लिए ये लगाया जा रहा है। और वैसे तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा हूँ, जैसे होगा तो मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा ही। खेमनी चक मेट्रो स्टेशन के पास देख सकते हैं आप 2 ट्रैक, एक सीधे ये वाला मीठापुर होते हुए पटना जंक्शन को जाएगी, ये राजेंद्र नगर होते हुए पटना जंक्शन को जाएगी, और इस तरफ खेमनी चक का मेट्रो स्टेशन होगा। तो जब इसका डिज़ाइन निकल कर आएगा तो भी मैं दिखाऊँगा। आप चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन। ये जगह जो देख रहे हैं आप, आने वाले टाइम में ये एक रियल एडवेंचर होगा। यूँ कहूँ कि 2 मेट्रो जब एक ऊपर से और एक नीचे से गुजरेगा तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ वाला सीन होगा। उसे कैमरे में कैप्चर करने का टाइम आएगा तो उसे भी दिखाऊंगा। और इस तरफ जो जाते हुए देख रहे हैं आप, तो ये चली जाती है मलाही पकड़ी, सीधे चली जाती है पटना जंक्शन की ओर मीठापुर होते हुए। ये है मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं कुछ ऐसा होगा। दोनों तरफ से कनेक्टिंग होगी और सीधे फिर ये आगे जा करके अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, इन सबों का मैं चल करके दिखाऊँगा कहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। अंदर का तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर से ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये आने वाले टाइम में कॉन्कोर्स का एरिया होगा। एक भाई मतलब क्या, बहुत सारे व्यूवर ने हमें बोला कि कॉन्कोर्स का एरिया होता है, वेटिंग हॉल नहीं होता। तो देखिए समझने का है, कॉन्कोर्स एरिया बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो वेटिंग हॉल कहता हूँ। आखिर आपको वेट करना ही पड़ेगा, टिकट लीजिएगा तभी जाइएगा, या फिर कोई दोस्त आएंगे तो उनका आप वेट कीजिएगा। तो यही कहिएगा कि मैं वेटिंग हॉल में हूँ, टिकट हॉल के पास हूँ, जो भी हो, तो उस तरीके से होगा। कॉन्कोर्स एरिया आप नहीं कहिएगा, मेरे जो समझाने का लहजा ये था। तो चलिए ठीक है, हर किसी का अलग अलग समझने का है, चाहे वो कुछ भी कहिए। तो यही वो एरिया है, और इस तरफ भी काम चल रहा है। तो पहले ये 1st फ्लोर हुआ था, इस बार 2nd फ्लोर हुआ है, और ऊपर में भी निकल चुका है। चीज़ है वो इसी को ढालना है, तो ये भी लगभग 2 महीने में ढला जाएगा। हर महीने मैं अपडेट जैसे देता हूँ वैसे दूंगा। और यहाँ से लोग एंट्री करेंगे, और सीढ़ी वगैरह उस साइड बन रहा है, तो फिर ऊपर से होते हुए शायद वो यहाँ से सीढ़ी देखिए बन रहा है यहाँ, तो फिर वो ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ से सिर्फ लोग एंट्री कर पाएंगे, अभी एस्केलेटर वगैरह का काम नहीं दिखा है। और इस तरफ भी 2 लिफ्ट है, एक यहाँ पे लिफ्ट बन रहा है और एक जस्ट इसी के जस्ट बगल में लिफ्ट बन रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे का काम होगा मैं कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। और ये दूसरे साइड का एरिया है, तो दोनों साइड काम चल रहा है जोरों शोरों से। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत देखने के लिए।